की शुरुआत में हमें दो प्यारे से कपल फ्रांसिस और आयरिश की शादी का वीडियो दिखाया जा रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन क्या वो खुश रह पाएंगे? आइए जानते हैं। कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। उन दोनों की शादी को बहुत वक्त बीत चुका है। अब उन दोनों के दो बच्चे भी है, जॉश और लूकस, लेकिन ये लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। ये लोग कहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं और ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? ये लोग एक घर के पास जाते हैं। ये फ्रांसिस के माँ बाप का घर है, लेकिन फ्रांसिस इस घर में इतना डर के क्यों घुस रहा है? वो डर रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे कोई आ सकता है, उस पे कोई हमला कर सकता है, उसे खतरा है। वो धीरे धीरे अपने बाप के कमरे में जाता है। फ्रांसिस के पापा इस दुनिया से जा चुके हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने खुद को गोली मारी है, लेकिन फ्रांसिस को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे तो रोना भी नहीं आ रहा। वो अपने पापा के हाथ से गन और उनकी घड़ी उतार लेता है। उसके बाद फ्रांसिस वहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। फ्रांसिस की माँ बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। वो बस एक वर्ड बोल रही है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। फ्रांसिस अपनी माँ को देख के डर रहा है। वो डर क्यों रहा है, ये बात हमें अभी पता चलेगी। हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ का शरीर अलग हो जाता है, यानी कि दो टुकड़ों में, लेकिन उसकी माँ अभी भी चल रही है। ना सिर्फ चल रही है, बल्कि ये तो ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये फ्रांसिस के ऊपर हमला करने वाली है, लेकिन फ्रांसिस उसे मार देता है। फिर हमें समझ में आता है कि जिस दुनिया में फ्रांसिस रह रहा है, उस दुनिया में ज़ॉम्बियों ने अटैक कर दिया है। अब हर तरफ मौत के परिंदे हैं। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। क्या ये फैमिली बच पाएगी? आइए जानते हैं। फ्रांसिस अपनी माँ बाप की लाश को दफना देता है, लेकिन उसे कुछ अफसोस नहीं है कि उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। फ्रांसिस पूरे घर को चेक करता है और घर के बाहर लगे हुए हैंड पंप को भी वो वहाँ का पानी पीता है, और उसके बाद वो अपनी फैमिली को बताता है कि यहाँ का पानी सेफ है। उसके दोनों बच्चे जॉश और लूकस बहुत खुश है, लेकिन उसकी बीवी आयरिश बहुत परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कब तक ये सब चलेगा। फ्रांसिस का बड़ा बेटा जॉश फ्रांसिस को कहता है कि सामने घर है, हम वहाँ पर जाके चेक करते हैं, शायद हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। फ्रांसिस अपने बेटे जॉश को लेकर वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें मिलती है एक लाश। सारे इंसान अब परेशान आ चुके हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इन ज़ॉम्बियों से उन्हें छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। उस घर का मालिक अब मर चुका है, लेकिन फ्रांसिस को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जॉश को डर लग रहा है तो वो बच्चा ही ना। जॉश के ऊपर उसकी लाश गिर जाती है। जॉश चिल्लाने लगता है, लेकिन फ्रांसिस को जॉश की चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जॉश डरता हुआ अपने घर की तरफ आता है। उसे देख के उसका भाई लूकस और उसकी माँ आयरिश दोनों परेशान है, लेकिन फ्रांसिस तो ऐसा है कि उसे जॉश से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो अपने छोटे बेटे लूकस के पास जाता है, उसे गन्ना देता है, उससे प्यार से बात करता है, और ये सब आयरिश को पसंद नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो जॉश को डांट रहा है और दूसरी तरफ अपने छोटे बेटे लूकस से प्यार कर रहा है। रात होती है, हर तरफ अंधेरा है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना है वो बेचारे वही सब खा रहे हैं। अचानक जॉश अपने पापा फ्रांसिस से कहता है कि उसके दोस्त ये बता रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ कोई खतरा नहीं है, सारे लोग वहीं जा रहे हैं, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। आयरिश भी जॉश का साथ देती है, लेकिन फ्रांसिस को जॉश की बातों पे गुस्सा आ रहा है। वो कहता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, मैं जानता हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ है ना, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वहाँ जाना चाहते हो, लेकिन मैं अपने परिवार की जान तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए खतरे में नहीं डालूंगा। वो जॉश को डांट रहा है, और वहीं दूसरी तरफ वो लूकस से प्यार कर रहा है। आयरिश को ये सब पसंद नहीं आ रहा। अगली सुबह आयरिश जॉश से कहती है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम कब तक यहाँ रह सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप भी अब मर चुके हैं और इस घर में तुम्हें अच्छी यादें नहीं मिली है। आयरिश किस बारे में बात कर रही है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये कहानी हमें ये सब जरूर बताएगी। फ्रांसिस भी मान जाता है कि वो लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे। फ्रांसिस और उसकी फैमिली एक टूटी हुई कार लेके ब्रिज से होते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जॉश और आयरिश के बीच में बात हो रही है, और बातों ही बातों में जॉश आयरिश को ये भी कह देता है कि अंकल डियागो ने भी तो आपको कॉल किया था ना, उन्होंने भी तो आपको ये बताया था कि नॉर्थ सेफ है। अपने भाई डियागो का नाम सुन के फ्रांसिस को गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम अब भी उससे बात करती हो। फ्रांसिस ऐसा क्यों कह रहा है? वो क्यों नहीं चाहता कि आयरिश उसके भाई से बात करे? ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अचानक वो लोग ये देखते हैं कि नॉर्थ की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद है। फ्रांसिस अपनी बीवी को ये समझाता है कि हमें लौटना पड़ेगा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन आयरिश अपना फैसला कर चुकी थी। उसे इस शहर से, इस घर से दूर
छूट जाना था। वो कार से बाहर निकलती है और गेट को खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता कि उसके पीछे वो हैवान, वो शैतान ज़ॉम्बी आ चुके हैं। वो आयरिश के ऊपर हमला करने वाले, आयरिश को जिंदा खाने वाले हैं। लेकिन तभी वहां आता है फ्रांसिस और फ्रांसिस गोली चला देता है। फ्रांसिस ने अपनी बीवी को बचा लिया, लेकिन फ्रांसिस को ये नहीं पता था गोली की आवाज सुन के आसपास के सारे ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं और सब कोई उन सब के ऊपर हमला कर देते हैं। अब फ्रांसिस को अपनी बीवी और बच्चों की जान बचानी थी। वो उन ज़ॉम्बियों का ध्यान पटाता है। सारे ज़ॉम्बी फ्रांसिस के पीछे भागते हैं और वहां दूसरी तरफ मौका देख के आयरिश बच्चों को लेके दूसरी तरफ भाग जाती है। फ्रांसिस भी किसी तरह से उन ज़ॉम्बियों को मार के वहां से बाहर निकलता है। वो लोग मुश्किल से बच पाए, वरना आज कोई भी जिंदा नहीं रहता। वो लोग फिर से फ्रांसिस के मॉम डैड के घर जाते हैं। फ्रांसिस गुस्से से आयरिश को देखता है और कहता है कि अब यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा, तुम कुछ नहीं कहोगी। आखिर फ्रांसिस और आयरिश के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। 2 हफ्ते बीत चुके हैं। फ्रांसिस और उसकी फैमिली अभी भी फ्रांसिस के मॉम डैड के घर में है और फ्रांसिस ब्रिज में दोबारा लौटता है। अब ब्रिज में कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। फ्रांसिस अपनी कार में बैठता है, कार को स्टार्ट करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो अपने घर लौटता है। आयरिश उसे देखती है और पूछती है कार कहाँ है। फ्रांसिस कहता है कार खराब हो चुकी है। फ्रांसिस झूठ क्यों बोल रहा है, आखिर वो चाहता क्या है, किसी को नहीं पता। रात होती है। फ्रांसिस की फैमिली बहुत परेशान है कि वो लोग कब यहाँ से बाहर निकलेंगे। लूकास अपने बड़े भाई जॉश से ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मम्मी पापा क्यों लड़ते रहते हैं और पापा तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते। ये बात तो जॉश को भी नहीं पता कि आखिरकार फ्रांसिस जॉश को पसंद क्यों नहीं करता। पूरी फैमिली बहुत उदास है, लेकिन वही दूसरी तरफ फ्रांसिस बहुत खुश है। वो चाहता है कि घर में पार्टी हो। किसी को समझ में नहीं आ रहा फ्रांसिस आखिरकार इतना खुश क्यों है। अगली सुबह फ्रांसिस अपनी वाइफ आयरिश से कहता है कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहीं पर खेती करेंगे, फार्म से अंडे लाएंगे, यहीं पर हम लोग हंसी खुशी रहेंगे। आयरिश को भी समझ में नहीं आ रहा कि फ्रांसिस यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहता। फ्रांसिस के दिमाग में कब क्या और क्यों चल रहा है किसी को नहीं पता। ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक तो अब फ्रांसिस बनता जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ फ्रांसिस को किसी की कोई परवाह नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ जॉश ये चाहता था कि उसके पापा फ्रांसिस उसे पसंद करे। जॉश अपने पापा के पास आता है और कहता है कि मुझे आपकी तरह बनना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। फ्रांसिस को ये सुन के गुस्सा आ रहा है। वो कहता है ठीक है, तुम्हें मेरी तरह बनना है ना, चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। वो जॉश को लेके खेत पे जाता है और उसके हाथ में गन देता है और कहता है निशाना लगाओ। जॉश निशाना नहीं लगा पा रहा, लेकिन जॉश को ऐसा देख के फ्रांसिस को कुछ याद आ रहा है, अपनी बचपन की कहानी। वो डर रहा है, वो कांप रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है और वो अपना सारा गुस्सा जॉश के ऊपर निकाल रहा है। वहाँ पर आयरिश और लूकास भी आ जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार फ्रांसिस ये सब क्यों कर रहा है। उन बेचारे को क्या पता था कि कहानी तो अभी बाकी है, क्योंकि गोली की आवाज सुन के उस खेत में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो सब भूखे हैं, उन्हें खाना चाहिए और उनका खाना है फ्रांसिस और उसकी फैमिली। फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेके वहाँ से भागता है। वो घर में जाके छुप चुके हैं, लेकिन अब छुपने से होगा क्या, ये हैवान तो पीछा छोड़ेंगे नहीं। वो सब फ्रांसिस के घर को खेल लेते हैं। अब वो कभी भी दरवाजा तोड़ के अंदर जा सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है जो कि हॉर्न बजाती है और सारे ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच के वहाँ से बाहर ले जाती है। फ्रांसिस भी इस कार को देख के गुस्से में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद फ्रांसिस उसे जानता है। अगली सुबह फ्रांसिस उस कार के मालिक से मिलने के लिए जाता है और हमें समझ में आता है कि वो मालिक और कोई नहीं बल्कि फ्रांसिस का बड़ा भाई डियागो है। फ्रांसिस उसे पसंद नहीं करता, वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। डियागो फ्रांसिस को समझाता है कि नॉर्थ की तरफ चलो मेरे साथ, वहाँ पर सब कुछ सेफ है, लेकिन फ्रांसिस मानता नहीं। डियागो फ्रांसिस को नॉर्थ की तरफ जाने वाला मैप देता है और वहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस को गुस्सा आ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन उसके बाद वो अपने घर जाता है। आयरिश फ्रांसिस से पूछती है कि क्या डियागो आया था। फ्रांसिस कहता है कोई नहीं था, मुझे कोई नहीं मिला। आखिरकार फ्रांसिस झूठ क्यों कह रहा है, वो क्या चाहता है किसी को नहीं पता। फ्रांसिस घर को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, उसे एक पिंजरा बना देता है। ये सब देख के आयरिश और बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन फ्रांसिस को किसी की कोई कदर नहीं। वो इस घर को एक जेल बना देगा जहाँ पर ना तो कोई अंदर आ सकता है ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। धीरे धीरे दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन इस गम के माहौल में भी एक छोटी सी खुशी थी। आयरिश बच्चों को ये दिखाती है कि ज़ॉम्बी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं और अब वो धीरे धीरे मर जाएंगे। उसके बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, हम सब बाहर जाएंगे।
के। आयरिश की ये बात फ्रांसिस भी सुन रहा है और फ्रांसिस को ये पसंद नहीं आ रहा। वो घर के बाहर जाता है उस कमजोर ज़ॉम्बी के पास और उसका सर काट देता है और उसके बाद उसके खून के दाग अपने कपड़ों पे लगाता है और फिर चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागता है। आयरिश आयरिश, मुझ पे एक ज़ॉम्बी ने हमला किया। वो बहुत तेज था, बहुत खतरनाक था। अब हमें घर में ही रहना पड़ेगा। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो कोई भी नहीं बचेगा। फ्रांसिस का प्लान कामयाब हो गया। आयरिश और बच्चे मान गए और अब फ्रांसिस बहुत खुश है। वो नहाने के लिए जाता है और तभी जॉश फ्रांसिस के पास नॉर्थ का मैप देख लेता है। रात में फ्रांसिस अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाला है। आयरिश और बच्चे दोनों परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फ्रांसिस की बात मान के सब कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मान जाते हैं। फ्रांसिस सबसे पूछता है, बताओ तुम सबकी ख्वाहिश क्या है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। लूकास कहता है मुझे एक बाइक चाहिए। फ्रांसिस बहुत खुश है, लेकिन उसके बाद जॉश कहता है कि मुझे मैप चाहिए। आयरिश मैप का नाम सुन के चौंक जाती है कि ये किस मैप के बारे में बात कर रहा है। तब जॉश अपनी माँ को सब कुछ सच बता देता है कि पापा के पास एक मैप है, नॉर्थ में जाने वाला मैप, और वो हमें दे नहीं रहे। ये सब सुन के फ्रांसिस को गुस्सा आ रहा है। आयरिश फ्रांसिस से कहती है कि मुझे वो मैप दो। फ्रांसिस आयरिश से कहता है कि पहले तुम सच बताओ, और उसके बाद फ्रांसिस सबको ये बताता है कि इन ज़ॉम्बी से आने से पहले तुम्हारी माँ हमें छोड़ के जाने वाली थी। पूछो अपनी माँ से क्यों जा रही थी हमें छोड़ के। जॉश और लूकास दोनों परेशान हैं कि उनकी माँ उन्हें छोड़ के जा रही थी। आयरिश ये कहती है कि मुझे अपने लिए कुछ वक्त चाहिए था ताकि मैं तुम लोगों के लिए एक बेहतर इंसान बन सकूं। आयरिश फ्रांसिस से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना है, प्लीज मुझे वो मैप दे दो। लेकिन वो सालिम फ्रांसिस उस मैप को चला देता है। बच्चों और आयरिश सबके दिल टूट जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ फ्रांसिस बहुत खुश है, वहीं पर दूसरी तरफ आयरिश और बच्चों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे की कहानी बद से बदतर बनेगी। अचानक एक रात उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। उनके घर एक सोल्जर आया है। वो घायल है। वो कह रहा है प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, लेकिन फ्रांसिस मना कर रहा है। लेकिन आयरिश और जॉर्ज उस सोल्जर को अंदर बुला लेते हैं। वो सोल्जर उन्हें बताता है कि मैं नॉर्थ से आया था कुछ जरूरी सामान लाने के लिए, लेकिन अचानक ज़ॉम्बी ने मुझ पे हमला कर दिया। वो तो शुक्र है एक इंसान का जिसने मुझे बचाया और उसी ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी। फ्रांसिस और आयरिश समझ जाते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डियागो है। वो सोल्जर उन्हें ये भी बताता है कि नॉर्थ तक जाने का रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है, वहाँ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। लेकिन फ्रांसिस अभी भी इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहता। फ्रांसिस ने बहुत जुल्म कर दिए और अब उसका बड़ा बेटा जॉश इस जुल्म के आगे झुकेगा नहीं। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैं इस घर से जा रहा हूँ। उसकी माँ रोती है और कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जॉश ये कहता है कि मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि मैं फ्रांसिस का असली बेटा नहीं हूँ, मैं डियागो का बेटा हूँ। मैं आपका और अंकल डियागो का बेटा हूँ। और यही कारण था कि फ्रांसिस जॉश से नफरत करता था। जॉश रात में वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह फ्रांसिस ये देखता है कि जॉश नहीं है। अब उसे गुस्सा आ रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो पहले उस सोल्जर को मारता है और उसके बाद फिर आयरिश को बेहोश कर देता है। आयरिश की आंख जब खुलती है तो वो ये देखती है कि वो और लूकास एक बेसमेंट में बंद है। अब फ्रांसिस उन्हें यहाँ पर कैद रखना चाहता है। आयरिश चिल्लाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन फ्रांसिस अब कुछ भी करने के मूड में नहीं है। लूकास समझ चुका है कि उसे अपनी माँ का साथ देना पड़ेगा। लूकास अपनी माँ का साथ देता है। वो चिल्लाता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। फ्रांसिस अपने बेटे को बचाने के लिए बेसमेंट के अंदर आता है और इसी बात का फायदा उठा के आयरिश फ्रांसिस को बेहोश करके और अपने बेटे को वहाँ से लेके भागती है। लेकिन क्या बेचारी आयरिश भाग पाएगी? आइए जानते हैं। क्योंकि वो एक शैतान के पास से निकल के दूसरे शैतान के पास पहुंच जाती है। वो घर से बाहर निकलती है और देखती है कि वहाँ डियागो है, लेकिन अब डियागो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। डियागो आयरिश और लूकास के ऊपर हमला कर देता है। वो उन दोनों को कभी भी मार सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है और फ्रांसिस डियागो को मार देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि डियागो ने लूकास को काट लिया है और अब लूकास भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। लूकास का इलाज करने के लिए आयरिश को लूकास का हाथ अलग करना पड़ता है। लूकास को अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। वो फ्रांसिस से कहती है कि जाओ जाके कार लेके आओ। अब फ्रांसिस को भी अपने बेटे को बचाना है। वो प्रीस्ट के पास जाता है, लेकिन अब
सजा भुगतने की बारी फ्रांसिस की थी, क्योंकि उसी ब्रिज पे है जॉश। और जॉश फ्रांसिस को गोली मार देता है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि फ्रांसिस उसे मार देगा। फ्रांसिस अपने बेटे जॉश से कहता है, प्लीज जाके आयरिश और लूकास को बचा लो। यहाँ पर एक तरफ फ्रांसिस मर चुका है, वहीं दूसरी तरफ लूकास की तबीयत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी उनके घर के बाहर जॉश कार लेके पहुंच जाता है। इस कहानी का अंत बहुत बुरा था। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आपको ये अंत कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।